एक आदमी पर अपने घर की परेशानियों के चलते हो जाता है कर्ज। अब उस कर्ज को मांगने वाले जिन्होंने कर्ज दिया है भाई, कर्जदार तो पैसा मांगने आएंगे ही। अब वो आदमी इंतजार में होता है कि कब कौन कर्जदार कितने पैसे लेने आ रहा है। अब यहाँ पर एक कर्जदार आता है जिसका नाम रंजीत होता है। रंजीत को देखकर वह आदमी खुश तो होता है और कहता है कि आओ जी, आपकी भी पाई पाई चुकता करेंगे। अब इस बात को सुनता है रंजीत बड़ा हैरान कि भाई आज तक इस आदमी ने इतने ढंग से बात नहीं करी, आज ही ऐसी बातें क्यों कर रहा है। लेकिन रंजीत अपने कदम आगे तो बढ़ाता है और उससे पूछता है कि हाँ सुरेश, कितना पैसा आ गया तेरे पास जो तू सबका कर्ज उतार रहा है। यहाँ पर वो सुरेश कहने लगता है, भाई रंजीत ऐसा है, वह किसी की एक पाई भी लेकर नहीं मरेगा, वह सभी लोगों के पैसे को चुका देगा। कैसे चुकाएगा ये वो जानता है। यहाँ पर वह सुरेश अपनी पत्नी को आवाज़ लगाता है, कहता है कि पूनम यहाँ पर आओ। अब पूनम जो कि बाहर आती तो है, अब उसने अपना चेहरा ढका हुआ है। वह जैसे रंजीत वहाँ पर बैठा है, सुरेश अब रंजीत से कहता है कि रंजीत, अब तुम मेरी पत्नी पूनम के साथ अंदर जाओ और अपना कर्जा ले लो, जैसे कि अपना कर्जा पटा लो। अब जैसे रंजीत इस बात को सुनता है, रंजीत के चेहरे पर मुस्कुराहट और बस खड़ा होता है और उस पूनम के हाथ को पकड़ते हुए बस घर के अंदर वाले जो कमरा है उसमें उसको लेकर जाता है। और दोस्तों वहाँ पर बड़े ही ज़ोर शोर से अब तो रंजीत अपने कर्ज को पटा रहा होता है। और यहाँ पर रंजीत जब बाहर आता है वह कहता है कि भाई अभी ना उसका कुछ कर्ज बाकी भी है, वह दोबारा आएगा और अपने कर्ज को पटा कर जाएगा। आखिर उस कमरे में उसकी पत्नी उस कर्जदार के साथ क्या कर रही थी, पूरे मामले को आप भी जानकर हैरान रह जाओगे। मेरी उम्मीद है आप इस कहानी को अंत तक ज़रूर देखेंगे, क्योंकि इसमें काफ़ी अच्छी गृहस्थी को चलाने वाली सीख और शिक्षा भी दी गई है। दोस्तों आइए जानते हैं क्या हुआ है पूरे मामले में। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल किस्से क्राइम के। और दोस्तों आपसे वही प्यार भरी गुजारिश, आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन बेल दबाना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों हमको फेसबुक पर भी फॉलो अवश्य कर लें। और आज का बेहद ही हैरान करने वाला मामला सामने आया है बाराबंकी उत्तर प्रदेश से। दोस्तों बाराबंकी का वह जो छोटा सा गांव जहां पर सुरेश अपनी पत्नी यानी कि पूनम के साथ बड़े ही तसल्ली से रहा करता है। जो सुरेश है वह एक कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड का काम किया करता है। कभी तो उसकी दिन में ड्यूटी होती है, कभी उसकी रात में ड्यूटी होती है। इसी प्रकार से उसका जीवन यापन तो चल रहा है। यहाँ पर उस सुरेश के 2 बच्चे भी होते हैं। उन बच्चों की परवरिश के लिए वह अपनी पत्नी पूनम से कह रखा है, भाई जो भी ज़रूरत हो इनकी पूरा करो और तुम अपने इस घर में बड़े ही आसानी से रहो। लेकिन जैसे जैसे उम्र ढलती है, यानी कि अब जो उम्र है उस पूनम की वो पहुंच जाती है 32-35 साल के लगभग। लेकिन दोस्तों यहाँ पर वह जो महिला है वह पेट में दर्द होने की शिकायत को दर्ज करवाती है। वह कहती है अपने पति से कि उसको पेट में मीठा मीठा सा दर्द रहता है। अब कुछ दिन तक तो वह जो पति है सुरेश वह कहता है कि यार चूर्ण वगैरह ले ले वो, और जो पेट साफ नहीं हो रहा होगा उसकी वजह से तेरा जो दर्द है ये बन रहा होगा। एक काम करो, तुम चूर्ण वगैरह लेकर इस पेट दर्द को ठीक करा लो। यहाँ पर वह जाँच तो कराता नहीं, वह चूर्ण वगैरह देकर, दवाइयाँ देकर, कुछ जो वैसी गोली होती हैं उनको देता है। लेकिन उससे उस महिला को कुछ समय के लिए तो आराम मिलता है, लेकिन बाद में फिर वही दर्द। अब यहाँ पर सुरेश भी और पूनम भी बड़े ही गौर से देख रही है कि उसका जो पेट का जो आकार है वह बढ़ता ही जा रहा है। अब यहाँ पर सुरेश के दिमाग में एक शक घर कर जाता है। वह सोचने लगता है यार कहीं ऐसा ना हो उसकी पत्नी यानी कि गर्भवती हो गई हो और वह इस बात को छुपा रही हो, यानी कि उसकी पत्नी के किसी और युवक से गलत संबंध हो गए और शायद वो उन गलत संबंधों को छुपाने के लिए इस तरह के बहाने बना रही है। अब इस बात को वह जैसे अपनी पत्नी से कहता है, वो पत्नी उस पर नाराज़ होते कहती है, तुमको शर्म नहीं आती, तुम जो उस पर इतने गलत आरोप लगा रहे हो। लेकिन वह सुरेश भी कहता है, भाई शर्म की क्या बात, हो सकता है गांव में कितने ही ऐसे युवक हैं जो कि दिल फेंकें, किसी पर तुम्हारा दिल आ गया हो और तुमने शायद उसके साथ रंगरलियां मना ली हो। अब इन बातों को सुनकर वह जो महिला है पूनम बहुत ही ज़्यादा दुखी होती है और कहती है कि तुमको शर्म करनी चाहिए, तुम्हें अपनी पत्नी पर इस प्रकार के गंभीर आरोप नहीं लगाने चाहिए। और हाँ, जब तुम इस तरह से मुझे किसी के पास देख लो
तो मुझे जान से मार देना, लेकिन वह ज़िंदगी में भी कभी भी ऐसे घिनौने काम को नहीं करेगी। लेकिन जो सुरेश है वह इस बात को हंसी में उड़ा देता है और बस और भी समय बीतता रहता है। लेकिन पूनम लगातार पेट के बढ़ते हुए उस आकार से लगातार परेशान है। अब तो उसने खाना पीना भी छोड़ दिया। वह दिन रोज़ कमज़ोर होती जा रही थी, लेकिन उसका पेट का आकार बढ़ता ही जा रहा था। अब तो जब उस महिला से बिल्कुल नहीं रहा गया, वह अपने पति से जिद कर बैठती है कि उसको शहर ले चलो और शहर में उसकी जब जांच होगी तब जाकर पता चलेगा कि भाई उसके पेट में समस्या क्या है। दोस्तों, वह जो महिला है यानी पूनम काफ़ी ज़्यादा परेशान तो है ही, कमज़ोर भी हो गई है। लेकिन सुरेश हिम्मत करके अब अपनी पत्नी को शहर लेकर जाता है और शहर में जब उस महिला के पेट का अल्ट्रासाउंड वगैरह किया जाता है तो बहुत ही अहम जानकारी मालूम चलती है। दरअसल जो महिला है, महिला के पेट में रसौली है और यह रसौली दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। यहाँ पर उसकी गति तो मध्यम है, लेकिन वह जिस प्रकार से आकार ले रही है उससे उसकी जो आंतें हैं वो क्षतिग्रस्त हो रही हैं और तो और उस महिला का जो पेट और जो लीवर है वो भी काफ़ी ज़्यादा परेशान है और तो और उस महिला पूनम को सांस लेने में भी परेशानी बनने लगी है। अब तो डॉक्टर साहब उस आदमी को बताते कि भाई देख, एक काम कर, यहाँ पर इस महिला का ऑपरेशन करा दे, इस रसौली को इसके पेट से निकाल कर हम लोग बाहर कर देंगे, तब जाकर इस महिला की जान बचेगी। अब तो डॉक्टर साहब उस महिला को एडमिट करने के लिए कहने लगते हैं। अब वह जो आदमी सुरेश है वह बड़ा ही परेशान, भाई इतने पैसा वो कहाँ से लाएगा? ऑपरेशन में कोई थोड़े 10-5 हज़ार थोड़ी लगते हैं। ऑपरेशन तो ऑपरेशन है भाई। अब किसी महिला हो या पुरुष हो जिसका ऑपरेशन होगा, जान पर तो बात बन आएगी। अब इसी प्रकार से वह परेशान तो है, लेकिन सोच रहा है यार वो कहाँ से पैसे लाएगा, क्योंकि वो जितने पैसे उसको तनख्वाह मिलती है वो उसके घर परिवार के खर्चे में ख़त्म हो जाते हैं। अब वो पैसा कहाँ से लाए, उसके लिए बड़ी मोटी टेंशन बन जाती है। वह अपनी पत्नी को उस हॉस्पिटल से तो लेकर आता है अपने घर और यहाँ गांव में वह 2-4 लोगों से बात करता है और इस बात करने के चक्कर में वह करीब 1.5 लाख रुपए का कर्ज ले लेता है। दोस्तों, उस कर्ज को लेने के बाद वह अब दोबारा अपनी पत्नी को हॉस्पिटल लेकर जाता है। अब तो जो सुरेश है हॉस्पिटल में आके डॉक्टर साहब से कहता है कि ठीक है साहब, जितने पैसे लगेंगे वो पैसे तो आप मुझसे ले लीजिए और मेरी पत्नी का ऑपरेशन कर दीजिए। अब दोस्तों, डॉक्टर्स को फीस मिल गई। अब डॉक्टर्स उस महिला का ऑपरेशन करने में जुट गए। यहाँ पर करीब 2 घंटे ऑपरेशन चलता है, लेकिन उस महिला पूनम के शरीर से उस जो रसौली है, रसौली को निकाल दिया जाता है। अब यहाँ पर जो महिला है उसकी जान तो बच गई है, लेकिन अभी उसके जो ऑपरेशन के जो घाव वगैरह है उनको भरने में समय तो लगेगा। यहाँ पर जो पैसे, जितने पैसे होते हैं सुरेश के, वो तो उस डॉक्टर के पास चले गए, यानी कि खर्च हो गए। अब आगे से और भी कर्जा लेना, क्योंकि भाई उसका जो दवाई गोली है उसका भी तो खर्चा है। अब यहाँ पर वह अपनी पत्नी को घर पर तो लेकर आता है, लेकिन वह यहाँ पर 50,000 रुपये का और भी कर्ज ले लेता है। लगभग उसके पास 2 लाख रुपए का कर्ज हो जाता है और वह उस कर्ज को पटाने की चक्कर में, यानी कि अपनी ड्यूटी से छूट बैठा है। अब उसकी देखभाल भी, यानी कि उसकी पत्नी की देखभाल भी ज़रूरी, उसकी दवाई गोली भी ज़रूरी, सब काम ज़रूरी। अब वह इस मामले में काफ़ी ज़्यादा हैरान तो होता है, लेकिन दुखी भी है यार, कैसे करेगा उससे ये सब होगा या नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर एक अच्छी बात हो रही होती है, उस जो महिला पूनम की हालत में सुधार भी होने लगता है और वह खाने पीने भी लगी है, यानी कि उसके स्वास्थ्य में काफ़ी ज़्यादा लाभ भी है। इस पूरी स्थिति को देखकर वह पूनम खुश तो हो रही होती है, लेकिन अब यहाँ पर जब समय बीतता है, करीब 2 महीने और गुजर जाते हैं। अब तो वो लोग उस आदमी के घर पर, यानी कि सुरेश के घर पर आने का शुरू कर देते हैं, जिन लोगों ने उसको पैसे दिए थे, यानी कि जिन लोगों से उस आदमी सुरेश ने कर्ज लिया था, वो लोग अब उसके घर पर आने शुरू हो गए और उससे कहते हैं भैया पैसा दे दो लौटा कर, भाई तेरी पत्नी भी ठीक हो गई, वह भी घर आ गई, सभी का ऑपरेशन वगैरह सब कुछ काम हो गया, अब तो तुम्हें उसके पैसे पठाने होंगे। लेकिन यहाँ सुरेश काफ़ी ज़्यादा परेशान कि करीब 1 महीने तो भाई उसको तनख्वाह ही नहीं मिली, क्योंकि वह ड्यूटी नहीं गया। लेकिन उस 5-7 हज़ार में उसका कहाँ तक वह अपने घर का खर्चा चलाए, अपनी पत्नी की दवाइयों का खर्चा चलाए, या फिर वो उनका कर्ज पटाए। वह बहुत ही ज़्यादा दुखी और परेशान हो जाता है।
वह एक दिन अपने दोस्त के साथ बैठा हुआ और इसी टेंशन में कुछ मतलब शराब पी रहा होता है। वह अपने दोस्त से कहता है यार उसके ऊपर तो कर्ज काफ़ी सारा हो गया, वह उस कर्ज को कैसे पटाएगा। यहाँ पर उसका दोस्त उसको एक सलाह देता है। अब ये सलाह सही थी या गलत ये तो उसकी बुद्धिमानी तय करेगी, लेकिन वह कहता है कि भाई एक काम कर, देख पति पत्नी दो हैं, यानी कि दोनों का अपनी अपनी भूमिका है, जिम्मेदारी भी है, लेकिन जो कर्ज जिसके थ्रू हुआ है उसी से उसका कर्ज मांगा जाए। ये भाई उस कर्ज को वही तो चुकाएगा। अब इस बात को यानी कि वह अपने दिमाग में बिठा लेता है सुरेश, और सुरेश घर जाकर अपनी पत्नी से झगड़ बैठता है और उससे कहने लगता है कि देख तेरे जो इलाज में करीब 2 लाख रुपए का खर्चा हो गया है, और इस खर्चा को पटाने के लिए यानी कि इस कर्जा को पटाने के लिए तो पूनम तुम्हें ही अब इसके जो कर्ज है उस कर्ज को तुम्हें ही पटाना होगा। अब वह पूनम कहने लगती भाई वो खाती तो है घर में, कमाती है नहीं, तो वह कैसे पटाएगी भाई। अब यहाँ पर वह आदमी उससे कहता है कि एक काम कर, देख उसके पास एक युक्ति है, जब भी कोई कर्जदार यहाँ पर पैसा मांगने आए तो एक काम करियो उसके साथ यानी कि एक बार संबंध बना लीजिए। अब जैसे ही संबंध बनाएगी यानी कि मैं उनके पैसे काटता चला जाऊंगा। अब दोस्तों होता भी ऐसे ही है, यानी कि उसके पास एक प्रहलाद नाम का व्यक्ति आता है, वह उससे जब कर्ज मांगने लगता है तो यहाँ पर वह जो सुरेश है वह सुरेश उससे कहता है कि ठीक है भाई वह तेरा कर्ज तो पटा देगा, लेकिन कर्ज दूसरे तरीके से पटाएगा। यानी कि वह कहता है कि तुम उसकी पत्नी के साथ सोना चाहोगे क्या। अब प्रहलाद तो सोच रहा है यार ये क्या कह रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं वह आदमी भी लालची होता है और वह कहता है कि हाँ ठीक है भाई, अगर तेरी पत्नी उसको मिल जाएगी तो वह ठीक है अपने पैसे काट देगा। और वह कहता है कि ठीक है अब ये बताओ उसकी पत्नी के पास सोने के वो कितने पैसे काटेगा। यानी कि अब तो वह सुरेश कहता है कि वह उसके 5,000 रुपये काटेगा यदि तुझे ऐसा कुछ करना है तो। अब यहाँ पर वह जो प्रहलाद है वह राजी हो जाता है और वह कहता है कि ठीक है यार 5,000 तो ज़्यादा है, 2,000 रुपये काटना। और दोस्तों इस बात पर वह एग्री तो हो जाता है, लेकिन जो वह अब अपने घर में अंदर जाता है सुरेश और अपनी पत्नी से कहता है कि पूनम तैयार हो जाओ, वह आदमी आने वाला है और वो तुम्हारे साथ मतलब कि थोड़ी देर वो काम करेगा, लेकिन उससे हमारा कर्ज काफ़ी ज़्यादा हल्का हो जाएगा। अब दोस्तों पूनम जैसे इस बात को सुनती है वह बहुत ही बुरी तरह से बौखला जाती है, लेकिन वह कर भी क्या सकती थी, वह भी बहुत ज़्यादा परेशान। भाई लगातार कर्ज मांगा जा रहा है, वो लोग उनको जलील करते हैं, गालियाँ देते हैं, बहुत कुछ कहकर जाते हैं, उस महिला को भी कहकर जाते हैं, उस यानी सुरेश को भी कहकर जाते हैं। कहीं ना कहीं वह जो महिला है वह अपने पति की बातों पर एग्री हो जाती है और बस उस कमरे में जाकर लेट जाती है। अब तो वह पहला आता है और बस अपना कर्जा पटा कर जाता है। दोस्तों अब तो यहाँ पर एक नई तैयारी शुरू हो गई, पहला धीरे धीरे आता है और अपने कर्ज को पटा कर जाता है। कम से कम 10 बार उसने इस प्रक्रिया को अंजाम दिया और अपने 20,000 रुपयों को पटा लिया। लेकिन अब यह बात गांव में रुकने वाली कहाँ थी। अब तो गांव में जो और भी लोग हैं, बीर सिंह है, यानी कि अलग अलग तरह के जो लोग हैं, वो जैसे इस बात को सुनते हैं भाई वो लोग सब अपने कर्जे को पटाने के लिए उस महिला के घर पर आने लगते हैं और सुरेश से कहने लगते हैं भाई उनको भी कर्जा पटाना। लेकिन वहाँ दूसरी ओर जो पूनम की हालत इतनी ज़्यादा बिगड़ जाती है कि वह बहुत ज़्यादा परेशान दुखी हो जाती है। एक दिन जब वह अपने मायके गई हुई थी तो वह अपनी माँ को यह पूरी बात बताती है और अपनी माँ से कहती कि माँ देखो उसके साथ कितना बुरा काम हो रहा है, बहुत सारे लोग गांव के आते हैं और यह उन लोगों से पैसे भी लेता है और उनका कर्जा भी पटाता है। यानी कि उसके शारीरिक दोहन जो है बहुत ही बुरी तरीके से हो रहा है, वह बहुत ही ज़्यादा परेशान है, आखिर वो अब क्या करेगी। लेकिन उस सुरेश को मालूम नहीं था कि उस कर्ज को पटाने चक्कर में वह अपनी पत्नी को ऐसे दर्दनाक अंधकार में धकेल रहा है जिसकी वजह से उसकी बहुत ही बुरी हालत होने वाली है। पूनम अब जैसे अपने ससुराल में आती है यहाँ पर तो फिर वही किस्सा, यानी कि अब लोग आते और अपना कर्जा पटा कर जाते। इस तरीके से कर्जा पटाते पटाते एक दिन अचानक वह जो महिला पूनम है बहुत ही ज़्यादा गंभीर रूप से बीमार हो जाती है। अब उसको बीमार देख वह आदमी सुरेश कहने लगता है कि यार तुम मतलब कि ऐसे बीमार कैसे हो गई, क्योंकि सुरेश अब उन पैसों के लालच के चक्कर में अपनी नौकरी भी छोड़ चुका होता है। वह अब उस महिला से कह तो रहा है कि यार तुम मतलब कि ऐसे कैसे बीमार हो गई, लेकिन वह हॉस्पिटल लेकर जाता है अपनी पत्नी को और जब उसका चेकअप किया जाता है तो डॉक्टर उस महिला के चेकअप
चेकअप कराने के बाद अब एक ऐसी अहम जानकारी देते हैं। उस जानकारी को सुनते ही उस आदमी सुरेश के हाथ पैर भी कांप जाते हैं। वो डर जाता है और बहुत ही ज़्यादा तरीके से दुखी हो जाता है। सोच रहा हो बिल्कुल शायद मौत उसके सिरहाने खड़ी हो। दरअसल डॉक्टर उस जांच में पता करते हैं कि उस महिला के शरीर में एड्स जैसी गंभीर बीमारी बन गई है। लेकिन यहाँ पर वह अकेली ही पीड़ित नहीं है, यहाँ पर वह पुरुष भी, यानी कि उस जो सुरेश है, सुरेश के शरीर में भी इसी प्रकार की बीमारी लग गई है। भाई पति पत्नी है, एक दूसरे के साथ संसर्ग तो करते ही हैं, अब वो भी बीमार हो गया होगा। लेकिन सबसे ज़्यादा हैरानी की बात तो ये होती है कि वो उसने जितने भी आदमियों से गांव में संबंध बनाए होंगे उन सभी को यानी कि एड्स जैसी गंभीर बीमारी बन जाती है। अब तो भाई पूरे गांव में जैसे ये खबर को लेकर जाता है वह सुरेश कुछ दिन तो शांत रहता है, लेकिन जब लोग उसकी पत्नी के पास और भी ज़्यादा आने लगते हैं तो वह उनको रोकने के लिए इसी युक्ति को अपनाता है और वह कहता है कि देखो उसकी पत्नी को गंभीर बीमारी है और इस गंभीर बीमारी जो कि इस यौनाचार से फैलती है, इसलिए अब आप सब लोग मरने वाले हो। अब भाई जैसे ये खबर पूरे गांव में फैलती है, पूरा गांव हक्का बक्का रह गया, परेशान और दुखी, और सभी लोग सोचने लगे भाई अब उनकी जान कैसे बचे। वो सब लोग आते हैं और सुरेश को मारने पीटने की कहने लगते हैं, उसको गंदी गालियाँ दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पर सुरेश भी इसी बात को कहता है, अरे यार तुम ही मरने वाले नहीं हो, वह खुद भी इसी लिस्ट में लगा हुआ है। अब सुरेश जब इस बात को कहता है तो वो लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान तो होते हैं, लेकिन वो कर भी क्या सकते थे। सभी लोग अपने मतलब कि आने वाली मौत का इंतजार कर रहे होते हैं और बस सोच रहे होते हैं कि यार उन्होंने कैसा कर्जा पटाया। अब भाई सभी लोगों के हालत तो बड़ी ख़राब होने वाली है। यहाँ पर धीरे धीरे वो लोग यानी कि बीमार भी होने लगे थे और तो और निपटने भी लगे थे। यहाँ पर वह जो महिला है, महिला की हालत दिन प्रतिदिन बिगड़ती जाती है और एक दिन वह महिला अपने शरीर को पूरा कर जाती है। अपनी पत्नी की मौत हो जाने के बाद अब तो वह जो व्यक्ति है बहुत ही ज़्यादा परेशान होता है और वह ऐसी टेंशन में रहता है, यार उसने अपनी पत्नी के साथ बहुत ही बुरा काम किया। दरअसल वह इस काम को ना कर रहा था तो शायद आज उसकी भी उसकी पत्नी की भी जान बच जाती। और वह इसी टेंशन में इतना ज़्यादा उधेड़पुन करने लगा था कि वह भी अब कुछ दिन ही जीवित रह पाता और उसका भी शरीर पूरा हो जाता है। दोस्तों अब यहाँ पर उस आदमी ने यानी कि उस महिला की मजबूरी का ऐसा गलत फ़ायदा उठाया, यानी कि गांव के इतने सारे लोग जो कि उस महिला के साथ संबंध बनाने की वजह से परेशान होने लगे, मरने लगे। यानी कि वो जो आदमी उस महिला से संपर्क बनाते थे वो लोग अपने घर में जाकर अपनी पत्नियों से संबंध बनाते थे। दोस्तों यहाँ पर उस पूरे गांव में ऐसा हाहाकार मच गया कि बहुत सारे लोग जिनका मतलब कि जवान जो लोग जो कि अपना कर्जा पटाने या फिर पैसे देकर संबंध बनाने आते थे वो लोग भी धीरे धीरे मौत को प्राप्त होने लगे। दोस्तों यहाँ पर पूरा गांव बिल्कुल ऐसे मानो खाली हो गया हो। यानी कि एक शराब पीते समय जो विचार उस व्यक्ति के दिमाग में आया उस विचार ने उस पूरे गांव को निपटा दिया। हद की बात है भाई। दोस्तों इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से घटनाक्रम सामने आए हैं कहीं ना कहीं हमको विचार कर लेना चाहिए कि भाई कोई भी गलत काम यदि आप करते हैं तो उसका परिणाम तो आपको भुगतना ही होगा। और इस बात के लिए आप हमेशा तैयार रहें। ये कभी भी किसी के साथ कुछ भी हो सकता है। ये ज़रूरी नहीं कि यार ये सुरेश और सुरेश की पत्नी, नहीं, आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। इसीलिए कहा जाता है भाई भगवान के शरण में आओ, इन बुरे कर्मों से बचो, अपनी ज़िंदगी को सदगति में लेकर आओ, तभी जाकर तुम्हारा जीवन यापन ठीक ढंग से चल पाएगा। दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब दीजिए मुझे इजाज़त, मिलता हूँ कल, लाता हूँ एक कोरोना का मामला। तब तक के लिए आप बढ़िया रहें, बेहतरीन रहें, अपना और अपने परिवार का बखूबी ख्याल रखते रहें। जय हिंद, जय भारत।